तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अयोध्या के लिए। और हमारी ट्रेन का नाम है, क्या नाम है भाई? वाराणसी बरेली एक्सप्रेस 14235 ट्रेन का नाम है। और ये चलती है बनारस से रात को 11:10 पर और अयोध्या पहुंचाती है आपको सुबह 2:30। ठीक, तो अब आपको उतरना कहाँ पर, ये बात बहुत ध्यान सुनिए। मैंने कुछ गुप्त सूत्रों से पता लगाया है कि आपको उतरना है अयोध्या जंक्शन पे, न कि अयोध्या कैंट। अयोध्या कैंट आपका है फैजाबाद। ठीक है, अयोध्या जंक्शन पे उतरिए, फिर मिलते हैं वहाँ पर आपको। और बनारस से इस ट्रेन का किराया है सिर्फ 145 रुपये। जीएसटी वीएसटी ले दे करके हो जाएगा ये टोटल 160 के आसपास, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ये स्लीपर का किराया है। एसी का 505 रुपये है। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स जाएगा 515 520। ठीक, तो मिलते हैं आपको अयोध्या में और एक्सप्लोर करते हैं अच्छी अच्छी जगह। हमारी ट्रेन चल चुकी है और हम चलते हैं, देखिए। ठीक है, बोलो राम लला की जय। ठीक, तो अब आपको मिलेंगे वहाँ पर हम, और अगला ब्लॉग वहाँ पर हम बनाएंगे। शुभ रात्रि। भैया देखिए, हम लोग आ चुके हैं अयोध्या। सुबह के बज रहे हैं करेक्ट, आप देख सकते हैं 4। ट्रेन थी हमारी 2 घंटे लेट। ठीक है, ये अयोध्या जंक्शन है। ये अभी सारा बन रहा है इधर का पूरा। अभी ये नया नया डेवलप कर रहे हैं ये लोग। पीछे की तरफ ये पूरा ये वाला, ये इधर पार्किंग भी बना दिए हैं इस तरफ। ठीक है, ये भी अभी डेवलप हो रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर होटल मिलता है, क्या मिलता है। होटल का रेट तो लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, जैसे कि 2000 के आसपास, 1800 1500 2000 के आसपास। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सुबह आने के बाद आपको होटल ढूंढने के लिए। बाकी देखते हैं भैया नए घाट बाईपास। तो हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है। तो ये देखिए तुलसी उद्यान है, ये तुलसी उद्यान है। ठीक है, ये भी घूमने वाली ही जगह है, लेकिन ये एक तरह से छोटा उद्यान या बोल सकते हैं बगीचा टाइप में। थोड़ा सा घूम सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं। अगर मैं बोलूँ तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तब घूमिए, नहीं तो मत घूमिए, सीधी बात। ठीक है, और ये पूरा रास्ता ये जाता है आपका सरजू नदी, और ये रास्ता जाता है आपका रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत पुराने पुराने मंदिर भी, जैसे ये मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। ठीक है, एक ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। तो अभी मैं आपको सरजू नदी की तरफ लेके जा रहा हूँ। सरयू बोलते हैं ऐसे, मैं सरजू बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, अभी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। माहौल मतलब बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा माहौल है। साफ सफाई भी है किसी हद तक। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ होटल का बहुत पंगा है। होटल का क्या पंगा है ये मैं आपको बता दूँ। अगर आप आ रहे हो यहाँ पर, तो होटल जो दिखता है ऑनलाइन में वैसे बस 1 या 2 कमरे होते हैं। ठीक है, 1 या 2 कमरे बस, बाकी सारे कमरे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो आप यहाँ पर आइए और होटल जरूर बुक करिए। हमने कम से कम 12-15 होटल चेक किए होंगे, तब जा कर के हमें होटल मिला है। तो ये चीज़ ठीक है, ठीक ठाक होटल मिल गया। एसी रूम आपका 1300 से लेकर के
14, 15, 16, 17। आइए निगोशिएट करिए, बातचीत करिए, हो सकता है कुछ कम कर दें। हमें तो निगोशिएट किया हमने, तो हमें एक रूम 1400 रुपये में उन्हें दिया। ठीक है, जितना हमने देखा उन सब में से यहाँ का रूम ठीक था, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक था। ठीक है, मैं बिरला में भी गया था। यहाँ बिरला धर्मशाला है, बिरला ट्रस्ट का कुछ पंगा ये है कि वहाँ पर जो रूम है नॉन एसी 900 रुपये और एसी 1600 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कॉस्टली है। अगर आप आ रहे हैं बजट में, अपना बजट लेकर, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा वो। और वो मंदिर से भी थोड़ा दूर है, मतलब मंदिर से 2.5-3 किलोमीटर दूर है। आपको मंदिर के आसपास वॉकिंग डिस्टेंस में आपको बहुत सा बसेरा वो मिल जाएगा। ठीक है, मेरे साथ ये है, देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर सफाई कैसे होती है। तो देखिए पीछे आपकी गाड़ी देख रहे हैं, ये वाराणसी नगर निगम को साफ करते हुए लेकर चल रही है। ये देखिए हमारे ये लोग दोस्त हैं, ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ। ठीक है, बस हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या मिलता है, थोड़ा कुछ खाने पीने की फिराक में। एक चीज़ मुझे यहाँ पर लगी कि जैसे बीइंग बनारस में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सुबह के समय खाने पीने। यहाँ पर थोड़ा मुझे मिसिंग लगा। आई डोंट नो कि मुझे पता नहीं है, कि हो सकता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी जैसे मिसिंग लगी। तो अभी हम चल रहे हैं सब्जी नदी की तरफ। देख, तो भैया जी आ चुके हैं हम सरयू नदी के किनारे। देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी नदी है। थोड़ा सा बरसात के पानी की वजह से थोड़ा बहुत गंदगी हो रखी है। भैया आराम से पैर डाल करके दातुन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाते हैं आपको, देख रहे हैं आप, तो उधर से नहीं पूरा। हमारे एक मित्र है, इनको दातुन करना नहीं आता था, लेकिन हमने इनको सिखाया। ये भी है, ये भी है। और बहुत ही लाभकारी होता है, लाभकारी भी होता है, इससे पैसा भी बचता है, पता है। और इसमें गम पे चोट भी लग सकते हैं, नहीं कुछ चोट नहीं लगता अगर आदमी केयरफुली करे। 10 जगह से मत छोड़ो तो खून बहेगा। इस बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आदमी मूर्खता से पूर्णक दातुन करे या ब्रश करे तो उसके ब्रश से भी उसके मुंह पे लग सकता है। कई बार लगा है, ठीक है, लेकिन ये अगर आपके पेट में जाता भी है, ठीक है, तो शुद्ध प्रतिशत आयुर्वेदिक है और ये आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपके जो विभिन्न नाना प्रकार के ब्रांड्स जो है वो आपके पेट में जाएंगे तो क्या जाते हैं, केमिकल जाते हैं। तो अब हम आपसे मिलते हैं सीधे जानकी भवन के पास। हमें राम रुचि मिल गई वहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा खाना देते हैं। ये आपका श्री राम जी के मंदिर के पास ही है। हम गए थे दर्शन करने रामलला का, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम थोड़ा वेट किए और यहाँ पर हमने पहला प्रसाद पाया। भंडारे का खाना ना, चाहे मतलब जैसा भी हो, स्वाद पता नहीं। ये है श्री राम भोजनालय अयोध्या में। भाई लोग सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर कम से कम पर डे 1000 लोग खाना खाते हैं। अभी इन्होंने दाल दिए, चटनी, पानी,
तो भैया ये है राम रसोई। अनवरत पता नहीं कितने लोग खाना खाते हैं, भगवान जाने। कनक भवन को माता सीता को मुँह दिखाई में कौशल्या माता ने दिया था। चलो। कहा जाता था कि ये पूरा भवन सोने का था, लेकिन इसको कुछ लोगों ने लूट लिया, जिसकी वजह से इसका निर्माण दोबारा से किसी राजा द्वारा कराया गया है। इसलिए इसका नाम कनक पड़ा था, क्योंकि ये पूरा का पूरा सोने का था। एक चीज़ मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कृपया किसी भी गाइड को न लें। यहाँ पर एक ही 2 मंदिर है जो देखने लायक है। जनक भवन दरवाजे। लेकिन लेकिन बोल रही है ऐसे घुसा दी। ये हमको लगता है यहाँ बैठते रहोगे, यहाँ पूरे उनके प्रजामंडल बैठती रही होगी, मंत्रिमंडल ये सब भेज दे रहा है हमको, ठीक है, वीडियो बना देखते रहते होंगे यहाँ पे सभा हो रही है, उधर आते होंगे आप लोग, सही बात है, बदल से भागने का कंद मूल फल खाते जाइए, राम प्रसाद खाते जाइए। भगवान राम ने यही खाया था जब उस पे थे। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास जो भी भवन थे, वो सारे हमने देख लिए थे। तो हमने एक ऑटो वाले को बुक किया, जिसने 700 रुपये लिए। तो उसने हमें कंपनी गार्डन, गुप्तास घाट और आपका भरत हनुमान मिलन स्थल, ये सब उसने हमें वहाँ पर दिखाया। तो ये अभी आप कंपनी गार्डन देख रहे हैं। ये कंपनी गार्डन के अंदर का व्यू है। एक्चुअली यहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं था, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया। कौन सी जगह भैया ये? गुप्तार घाट। ये गुप्तार घाट। अरे मंदिर कौन सा है? ये राम जी अच्छा, गुप्तार घाट मतलब जहाँ पर राम जी ने समाधि ली थी। जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर के इस लंका की तरफ जा रहे थे, तो ये अयोध्या को भी क्रॉस कर रहे थे। उसी समय भरत जी को लगा कि शायद कोई राक्षस है जो अयोध्या पे हमला कर रहा है। तो उन्होंने जहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे, वहीं पर कुश के बाण से इनको मारा, हनुमान जी को, और पर्वत को आकाश में ही रोक लिया। जब वो हनुमान जी नीचे गिरने लगे, तो उन्होंने जय श्री राम का नाम लिया। तो भरत जी को लगा कि शायद कोई भक्ति भगवान का है, राम जी का। तो यहीं पर भरत और हनुमान जी का मिलन हुआ। तब हनुमान जी ने भरत जी को सारी कथा सुनाई कि लंका में कैसे हुआ, क्या हुआ। ये घाघरा है और ये सरजी, ये दोनों आकर के यहाँ पर मिल रही है। नहीं ये उनका मंदिर है, लक्ष्मण किला सामने, लक्ष्मण किला है। और वहीं से वो नहर गई हुई है, ऐसे नहर जाती है जहाँ पर कि दीपोत्सव होता है। ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, जो कि हमारा आखिरी मंदिर था अयोध्या में। तो मैं आपको कुछ डिटेल शेयर करना चाहता हूँ कि अयोध्या में आप जाकर के क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे आपको लेना है, कैसे रहना है, ठीक है।
तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए डिटेल्स कुछ ऐसी हैं कि देखिए खाने का यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं। आपको 50 रुपये थाली से लेकर के 500 रुपये थाली तक का भी खाना मिल सकता है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना बजट लगाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर एन्जॉयमेंट के लिए आ रहे हैं कि कुछ अल्कोहल ले लें या कुछ ऐसा कर लें, तो मैं आपको साफ-साफ बता दूँ कि अयोध्या में ये सब कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको करना है तो आपको फैज़ाबाद जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से कम 18-19 किलोमीटर दूर है, ठीक है। रहने के लिए आपको ऑप्शन है यहाँ पर होटल्स का, जो कि काफ़ी महंगे थे, मेरे हिसाब से 1400-1500 रुपये तक थे। नॉन एसी 900 रुपये तक का था, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर धर्मशाला थे, लेकिन हमने सर्च नहीं किया। यहाँ पर धर्मशाला का मैंने पता लगाया तो 350 रुपये तक के धर्मशाला थे। तो ये कुछ फॉर्मल डिटेल्स थी। और अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको टोटल 1 दिन लगेगा। अगर आपको बस सिर्फ राम मंदिर और यही अगल-बगल की चीज़ें घूमनी है तो 1 दिन लगेगा। नहीं तो अगर आपको आराम जाना तो आपको 2 दिन लेकर चलना पड़ेगा। ट्रेन से 145 रुपये से मैंने आपको बताया कि बनारस से 145 रुपये लगा था। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हो तो कितना किराया लगेगा। हाँ, अगर आप अपनी कार से हैं तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप एक ही दिन में घूम के रिटर्न भी हो सकते हैं, अगर आप कहीं 100-200 किलोमीटर के रेंज में रह रहे हैं तो आपका खर्चा बच जाएगा होटल का, रहने का, खाने का सेम वही लगेगा। तो अगर मैं पर पर्सन देखूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, तो मुझे कुछ 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये के आसपास लगा था, इंक्लूडिंग फेयर। ट्रेन का किराया जो भी था, जो हमने वहाँ पर घूमा, सब कुछ ले दे कर के हमें 7 साढ़े मतलब 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये लगा था। तो ये टोटल अयोध्या ट्रिप का अमाउंट था, जो कि लगा था वहाँ पर। होटल जैसा आप लेंगे वैसा, ट्रेन जैसा आप बुक करेंगे, जिस क्लास का बुक करेंगे उस हिसाब से आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। स्लीपर का करेंगे 145 रुपये, थर्ड एसी करेंगे 505 रुपये, और अगर आप अपनी कार से आते हैं तो ज़्यादा बेटर है, आकर के एक ही दिन में घूम के चले जाइए। ऐसा यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं, घूमने लायक नहीं है, दर्शन करने के लिए यहाँ पर आपको सारा कुछ मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा अयोध्या ट्रिप यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री राम। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली बढ़े, आप लोग मेरे साथ जुड़ें और मैं आपको नई-नई चीज़ें, नई-नई जगह पर लेकर चलूँ। जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।